Hello guys, welcome back to our channel Vajrang Study. Let's start our question. सबसे पहले क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2019 के यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मेजर सुमन गवानी। मेजर सुमन गवानी भारतीय सेना की अधिकारी हैं। और ये पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय शांति दूत। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और न्यूयॉर्क यूएस में है। और इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। तो हाल ही में किसे 2019 के यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? मेजर सुमन गवानी को। और ये भारतीय सेना की अधिकारी हैं, पहली भारतीय शांति दूत है ये पुरस्कार जीतने वाली मेजर सुमन गवानी। और यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। हाल ही में किसने कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप जारी किया है? फेसबुक। फेसबुक ने कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप जारी किया है और इसका उद्देश्य दोस्तों और परिवार के सदस्यों को एक साथ कॉल पर जोड़ना है और एक साथ एक समय पर इस ऐप से आठ लोगों को ग्रुप कॉलिंग पर ऐड किया जा सकता है।
इस ऐप से 8 लोगों को ग्रुप कॉलिंग पर ऐड किया जा सकता है। और फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। और कैलिफोर्निया यूएस में है। और इसके अध्यक्ष यानी कि मार्क जुकरबर्ग। हाल ही में किसने कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप जारी किया है? फेसबुक ने। और इसका उद्देश्य है दोस्तों और परिवार के सदस्यों को एक साथ कॉल पर जोड़ना। इस ऐप से एक साथ एक समय पर 8 लोगों को ग्रुप कॉलिंग पर ऐड किया जा सकता है। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है और इसके अध्यक्ष हैं मार्क जुकरबर्ग। और फेसबुक एक नेटवर्किंग साइट है। हाल ही में किस राज्य ने वन धन योजना कोविड-19 के बाद के सबक वेबिनार का आयोजन किया? राजस्थान। राजस्थान ने वन धन योजना कोविड-19 के बाद के सबक वेबिनार का आयोजन किया और इसका उद्देश्य है इसका उद्देश्य है जनजातियों को दिशा निर्देशों एवं राज्य से वेबिनार और अनुसरण करने के लिए सुरक्षा उपायों के निर्देशों के साथ कोविड-19 के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना। और राजस्थान के
सीएम अशोक गहलोत हैं। और गवर्नर कलराज मिश्र। तो हाल ही में किस राज्य ने वन धन योजना कोविड-19 के बाद के सबक वेबिनार का आयोजन किया है? राजस्थान में। इसका उद्देश्य क्या है? जनजातियों को दिशा निर्देशों एवं राष्ट्र विशिष्ट वेबिनार और अनुसरण करने के लिए सुरक्षा उपायों के निर्देश और कोविड-19 से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना। और राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत और उनके गवर्नर हैं कलराज मिश्र। हाल ही में AINA नाम से AI आधारित एक अटेंडेंस एप्लीकेशन बनाया है। DRDO। तो DRDO ने AINA नाम से AI आधारित अटेंडेंस एप्लीकेशन बनाया है। इसका उद्देश्य है इंसानी चेहरों को सीसीटीवी कैमरा की हेल्प से स्कैन करके अटेंडेंस लगाना। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। तो हाल ही में AINA नाम से AI आधारित एक अटेंडेंस एप्लीकेशन किसके द्वारा बनाया गया है? DRDO। और इसका उद्देश्य है इंसानी चेहरों को सीसीटीवी कैमरा की हेल्प से स्कैन करके अटेंडेंस लगाना। और DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। और AI एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और आगे बढ़ते हैं हम।
हाल ही में नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर किसने अपने नए टेलीस्कोप का नाम रखा है? नासा। नासा ने अपने नए स्पेस टेलीस्कोप का नाम नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर रखा है और उसका नाम पूरा है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप से दूरी ग्रहों की तलाश और खगोलीय रहस्यों पर शोध करने में मदद होगी। नासा एक अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। और इसके सीईओ हैं जिम डिफेंस्टाइन। तो हाल ही में नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर किसने अपने नए टेलीस्कोप का नाम रखा है? नासा ने, और इसका पूरा नाम रखा है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। और ये टेलीस्कोप दूरी ग्रहों की तलाश और खगोलीय रहस्यों पर शोध करने में मदद करेगी होगा। और नासा के फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और इसके सीईओ हैं जिम डिफेंस्टाइन। हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में सेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू किया गया और सेना कमांडरों का सम्मेलन साल में 2 बार किया जाता है। इससे पहले अप्रैल 2020 में आयोजित किया गया था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था और अब इसका दूसरा चरण जून 2020 के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा।
हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? नई दिल्ली में। और ये साल में 2 बार आयोजित किया जाता है और इसे पहले अप्रैल 2020 में आयोजित किया गया था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसे स्थगित कर दिया और अब इसका दूसरा चरण जून 2020 के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दी? उड़ीसा। उड़ीसा ने हाल ही में किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दी है। अनुबंध कृषि में कॉन्ट्रैक्टर किसानों के द्वारा उगाई गई फसलों को तय किए गए दाम में खरीदेगा और सारा खर्च भी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा ही दिया जाएगा। उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। और इसके सीएम हैं नवीन पटनायक। और इसके गवर्नर हैं गणेशी लाल। हाल ही में किस राज्य ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दी है? उड़ीसा ने। और अनुबंध कृषि में कॉन्ट्रैक्टर किसानों के द्वारा उगाई गई फसलों को तय किए दाम में खरीदेगा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और उसके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।